हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्टपिक्स में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल फंक्शंस एंड फंक्शनल इक्वेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेई मेन और एडवांस में इस टॉपिक के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ मेथड जिससे आप इन सवालों को चुटकी बजाते ही बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर x एंड y कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो देखो पहला रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर f of x y is equal to f of x plus f of y। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो इसका डायरेक्ट मतलब यह है बेटा कि fx जो होगा फंक्शन वो हमारा k टाइम्स ln x होगा। k टाइम्स ln x, और k यहां पे कोई कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई पैरामीटर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल भाई f ऑफ 1 की वैल्यू 5 है अगर, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया जाएगा तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? चलो, तो देखो सेकंड रिजल्ट क्या बोलता है हमारा। सेकंड रिजल्ट है कि अगर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ऊपर क्या था? f ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो यहां पे जो फंक्शन होता है fx वो निकल के आता है बेटा x टू दी पावर n, x टू दी पावर n। और n यहां पे क्या होता है? कोई रियल नंबर। ठीक है, n रियल नंबर होगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी और होती है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। और जनरली ये चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? देखो, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में आपको अगेन इस n को निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा। जैसे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 है, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, तो वहीं से क्लियर हो गया कि f ऑफ x हमारा 0 तो नहीं होगा। क्लियर है? तो जनरली हम फोकस करते हैं किस पे? x टू दी पावर n पे। चलिए, थर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर f ऑफ x प्लस वाई f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, तो इस केस में बेटा, इस केस में fx होता है a टू द पावर x, a टू द पावर x, ये हमारा फंक्शन निकल के आता है। या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 0। और अगेन यहां पे भी जनरली ये वाली चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई वहां पे हमें फंक्शन की वैल्यू दी जाती है। किसको निकालने के लिए? इस a को निकालने के लिए। तो ये चीज वहां पे नेग्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं हम अगला रिजल्ट क्या है। f ऑफ x प्लस वाई, अगर ये हमको दिया हुआ है f ऑफ x प्लस f ऑफ y के बराबर, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, तो इस केस में जो फंक्शन होता है f ऑफ x वो आता है k टाइम्स x, k टाइम्स x, यानी कि क्या है? एक लीनियर फंक्शन आता है, लीनियर फंक्शन आता है। ठीक है भाई? और यहां पे भी k क्या है? कोई कांस्टेंट होता है। अब आते हैं हमारे दो ये जो रिजल्ट है e और f, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको देखते ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने अपनी जेई की जर्नी में सॉल्व किए होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देख के लग रहा होगा कि यार इस तरह का जो फॉर्मेट है बड़ा फेमिलियर सा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अगर एफ एक्स हमको दिया हुआ है ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए, और जैसा कि रूट के अंदर क्या बैठा हुआ है? ए, तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अंडरस्टूड है? ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट क्या है? एक पॉजिटिव टर्म होता है। तो ए हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में जो फंक्शन होता है एफ एक्स, वो होता है बेटा, एक रिजल्ट होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो अगला रिजल्ट क्या है हमारा। एफ ऑफ एक्स अगर ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स प्लस ए, ऊपर क्या था? रूट ए, नीचे आ गया ए, देन इस केस में क्या कंडीशन होती है? हमें ये रिजल्ट याद रखना होता है कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई, अब फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं इन चीजों को फटाफट। देखो क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो फंक्शन हमारा क्या होता है? के टाइम्स ln x, यानी कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो इस केस में क्या है? एक्स टू दी पावर एन, यानी फंक्शन क्या हो गया? पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड रिजल्ट था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है तो एफ एक्स होता है ए टू दी पावर एक्स, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सपोनेंशियल। उसके बाद में अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर आ गया तो एफ एक्स होता है के टाइम्स एक्स, यानी कि ये लीनियर फंक्शन होता है बेटा। क्या होता है? लीनियर फंक्शन होता है। उसके बाद जो दो रिजल्ट थे,
इन रिजल्ट के बारे में क्या कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा अगर एफ एक्स हमारा क्या है, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स प्लस रूट ए। तो उस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और अगर सिंपली रूट ए की जगह ए लिया हुआ है तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स, और इन दोनों का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेन फैब वाली शिफ्ट में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, अगर हमें a प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर, b प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 2 के बराबर, और एक रिजल्ट दिया हुआ है कि भाई a टाइम्स एफ एक्स प्लस अल्फा टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बीटा बाई एक्स, और कंडीशन दे रखी है कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ एक की एक्सप्रेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहां पे एफ एक्स भी है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स भी है, तो जनरली आपको क्या करना होता है कि आप रिप्लेस करेंगे x को किससे, 1 बाई एक्स से। रिप्लेस x बाय 1 बाई एक्स। तो एक तो ओरिजिनल ये जो इक्वेशन आपकी दे रखी है ये होगी, और दूसरी इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करके। तो दो इक्वेशन आपके पास निकल के आती है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, जो चीज पूछी गई है वो चीज कैसे निकल के आएगी। तो उसके लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है या एडिशन करना होता है। क्लियर है? तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करने वाले हम। सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, a टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बीटा बाई एक्स। ये हमको दे रखा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए अब अगली इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो x को रिप्लेस करेंगे 1 बाई एक्स से ओरिजिनल इक्वेशन में। इक्वेशन लिख डालो, तो a टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, प्लस b टाइम्स यानी सीधा सीधा b बाई एक्स, x की जगह हम क्या कर रहे हैं 1 बाई एक्स, और यहां पे हो जाएगा बीटा टाइम्स x। क्लियर? अब क्वेश्चन को गौर से देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे। हमें यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। क्या करना होगा बेटा, ऐड। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। यहां से a कॉमन आया, क्या बचेगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, प्लस यहां से कॉमन आएगा अल्फा, अगेन ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू, यहां पे देखो क्या होगा भाई, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो b कॉमन आएगा पहले वाले में से, बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स, प्लस यहां से बीटा कॉमन आया तो हो गया x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। देखो अब यहां से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स लेफ्ट साइड से कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 1 बाई एक्स राइट साइड से कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। क्लियर? और क्या कॉमन आएगा, a प्लस अल्फा, और ये किसके बराबर है, x प्लस 1 बाई एक्स, यहां से राइट साइड से हमने कॉमन लिया x प्लस 1 बाई एक्स, और क्या बचेगा, b प्लस बीटा, b प्लस बीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a प्लस अल्फा की वैल्यू है 1 और b प्लस बीटा की वैल्यू है 2 के बराबर। ठीक है भाई? तो यहां से देखो हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 बाई एक्स को नीचे लेकर आओ, ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू b प्लस बीटा डिवाइडेड बाई a प्लस अल्फा। तो b प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर, और a प्लस अल्फा है 1, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, 2। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x प्लस 5, देन द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज हमको गिवन है, इसका सम हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2021 में पूछा गया था फैब में। चलिए
अब देखो गौर से देखो, फंक्शन किस फॉर्मेट का है भाई, f of x इज इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर x प्लस a, इस तरीके का है। और इसके लिए हमने देखा था कि भाई फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसके लिए रिलेशन क्या था हमारे पास में, रिलेशन था f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर। यह रिलेशन था जब अगर इस तरह का फॉर्मेट हो, कुछ फंक्शन ऐसा गिवन हो। अब देखते हैं हमारी सीरीज को गौर से देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2/20। अब देखो ध्यान से देखना, इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1/20, 2/20 और कहां तक जा रहा है 39/20। तो टोटल इस सीरीज के अंदर 39 टर्म्स हैं। कितने, 39 टर्म्स। 39 का मतलब ऑड टर्म, तो बीच में कौन सा टर्म बैठा होगा, f ऑफ 20/20। क्या बैठा होगा भाई, f ऑफ 20/20, तो वो कितना हो गया, f ऑफ 1 के बराबर। तो यहां पे लिख देते हैं हम f ऑफ 1, ठीक है, यानी कि ये क्या है, f ऑफ 20/20। क्लियर। नाउ उसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, f ऑफ 39/20 लास्ट टर्म था, तो सेकेंड लास्ट हो जाएगा हमारे पास 38/20 एंड प्लस f ऑफ 39/20, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चंस पे जनरली होता क्या है, आपको पेयरिंग करनी पड़ती है। आपको कहीं पे f ऑफ x होगा और उसका ही 2 माइनस एक्स भी यहीं बैठा होगा। तो हम पहले f ऑफ 1/20, ठीक है, अगर हम f ऑफ x ले लेते हैं, f ऑफ 1/20, तो f ऑफ 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा भाई, f ऑफ 2 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 39/20। आया समझ में। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये वाला जो टर्म है और ये अगर हम इन दोनों को साथ में क्लब कर लें, क्या कर लें, साथ में क्लब कर लें, तो इनका सम 1 आएगा। ये रहा f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स, क्या होगा, 1 के बराबर। तो f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 39/20 क्या होगा, 1 के बराबर। तो देखो f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 39/20 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, चलिए अब इसी तरीके से अगर मैं अगला वाला लूं, f ऑफ x को ले लेता हूं मैं f ऑफ 2/20, तो f ऑफ 2 माइनस एक्स कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारे पास में 2 माइनस 2/20 यानी कि 38/20। ये लो, तो अब आ गया पैटर्न समझ में, f ऑफ 2/20 किसके साथ क्लब होगा, ये क्लब होगा भाई, f ऑफ 2/20 क्लब होगा f ऑफ 38/20 के साथ, और इनका सम भी क्या आएगा, 1 के बराबर। इनका सम भी क्या आएगा, 1 के बराबर। तो f ऑफ 2/20 प्लस f ऑफ 38/20 भी 1 के बराबर होगा। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, तो ऐसे टोटल कितने हमारे पास पेयर बनेंगे, जैसे f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 39/20 1 आ गया, तो टोटल देखो भाई यहां पे लेफ्ट साइड में 19 टर्म्स बैठे हुए हैं और f ऑफ 1 के राइट साइड में भी 19 टर्म्स बैठे हुए हैं, तो टोटल 19 पेयर बनेंगे। एक पेयर का सम 1, तो 19 पेयर का सम कितना हो गया भाई, ये टोटल यहां पे 19 पेयर्स बनेंगे इसे, है ना। तो एक का सम 1 है, तो टोटल 19 का सम कितना हो जाएगा भाई, 19 के बराबर। प्लस इसको नहीं भूलना, ये भी तो रह गया अभी, ये रह गया ना, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हम डायरेक्टली निकालेंगे यहां पे 1 सब्सटीट्यूट करके। तो जैसे ही मैं यहां पे f ऑफ 1 निकालता हूं, x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करता हूं, तो ये आएगा 5 की पावर 1 यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया ये 1/2, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 1/2, 19 इंटू 2 38 प्लस 1 39, तो 39/2 हमारा फाइनल आंसर होगा।
क्लियर है? तो आया समझ में? इस रिजल्ट ने डायरेक्टली हमको कितनी हेल्प की। अगर ये रिजल्ट हमें पता है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फटाफट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जल्दी से सॉल्व करने के लिए इन रिजल्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे भी क्या करना है हमको, डायरेक्टली जो हमारा रिजल्ट है वो याद हमको होना चाहिए। सपोज दैट ए फंक्शन एफ जो कि जा रहा है ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो इसके लिए हमने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, ए टू दी पावर एक्स, यही होता है। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ वन हमको दे रखा है 3 के बराबर। देखो यहां पे मैंने चीज बताई थी, ये रहा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स 0 होगा। बट मैंने बोला था 0 नहीं हो, कंसीडर जनरली क्वेश्चंस में उसको नहीं आता है वो, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 दे दी, यानी कि एफ ऑफ एक्स तो 0 नहीं है, इग्नोर हो गया। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ए टू दी पावर एक्स। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, देखो इफ समेशन में आई की वैल्यू जा रही है 1 से लेके एन, एफ ऑफ आई हमको दे रखा है 363 के बराबर, देन एन इज इक्वल टू, चलो तो सबसे पहले हमें यह तो पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ए टू दी पावर एक्स, क्लियर है। बट अभी मुझे ए की वैल्यू तो पता नहीं है, ए की वैल्यू कहां से निकलेगी, एफ ऑफ वन हमको दे रखा है 3 के बराबर। तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा भाई, ए की पावर 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि ए कितना आ गया 3 के बराबर। ए अगर 3 के बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 3 टू दी पावर एक्स। फंक्शन हमें हमारा पता चल चुका है, वो क्या है 3 टू दी पावर एक्स। अब आ जाते हैं भाई यहां पे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, ठीक है भाई, एफ ऑफ आई हमको दे रखा है कितना 363 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ आई की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, कहां तक, एन तक, और सबको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 363 के बराबर। एफ ऑफ 1 कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करो तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 टू दी पावर एन इज इक्वल टू 363। अब ये क्या है, यहां पे एक जीपी बन रही है, क्या बन रही है बेटा, जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 के बराबर, आर कितना है वो भी 3 के बराबर है ठीक है, कॉमन रेशियो भी 3 के बराबर है। अब इस जीपी का सम हमें लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, ए यानी कि 3, आर टू दी पावर एन यानी 3 टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 363 के बराबर। अब कैंसिल आउट करो 3 को, ये हो जाएगा 121 के बराबर। 121 इट मींस 3 टू दी पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 242, 3 टू दी पावर एन इज इक्वल टू 243, यानी कि एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 के बराबर। एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5 के बराबर, ठीक है। तो देखो इस ट्रिक को याद रखने से आपका बहुत सारा एफर्ट कम हो गया। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, जेईई मेन और एडवांस में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जेईई मेंस और एडवांस के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह के और कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें क्वेस्ट पिक्स के जेईई चैनल को। थैंक यू सो मच।